नमस्कार। न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकार की न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी 2021-2030 प्रस्तुत की थी। इसको रिलीज करते समय आदित्यनाथ ने बढ़ती हुई जनसंख्या को प्रगति के पथ पर बाधा या हर्डल कहा था। पॉलिसी के अंतर्गत महिलाओं में ग्रॉस फर्टिलिटी रेट को 2026 तक 2.1 और 2030 तक 1.9 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। Adityanath's 40-page document has a 5-fold objective. 1. Population control. 2. Ending curable maternal mortality and illnesses. 3. Ending curable infant mortality and ensuring betterment in their nutrition status. 4. Betterment of sexual and reproductive health issues and information and facilities for the youth. And then fifth and finally, better care for the elders. व्यक्तिगत रूप से इनमें से किसी भी लक्ष्य को अननेसेसरी नहीं कहा जा सकता है। इन सभी उद्देश्यों की सरकारों द्वारा हर राज्य में नियमित रूप से नेग्लेक्ट किया जाता है, लेकिन आदित्यनाथ द्वारा रिलीज किए गए इस डॉक्यूमेंट को आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। इस डॉक्यूमेंट को अभी ड्राफ्ट जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, जिसे स्टेट लॉ कमीशन ने ड्राफ्ट और प्रस्तुत किया है, उसके कंजंक्शन में देखना होगा। इस बिल का नाम रखा गया है द उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबिलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल ऑफ 2021। इसको कमेंट्स के लिए सर्कुलेट किया गया था, सिर्फ एक सप्ताह के लिए। टाइम खत्म हो चुका है। इस बिल में 2 चाइल्ड नॉर्म की वकालत की गई है और इसका उल्लंघन करने वालों को पीनलाइज किया जाएगा। एट द सेम टाइम, दोज हु एडहियर टू हैविंग 2 or less children are to be given incentives. Incentives इस तरह से दिए जाएंगे पब्लिक सर्वेंट्स के लिए पूरी सेवा के दौरान 2 एडिशनल इंक्रीमेंट्स, प्लॉट या मकान खरीदने के लिए सब्सिडी, कंस्ट्रक्शन के लिए सॉफ्ट लोन, बिजली पानी हाउस रेंट आदि में रिबेट, एनहांस किया जाएगा प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन को। अब आते हैं डिसइंसेंटिव्स के ऊपर, यानी कि उनके लिए जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, उनको डीबार किया जाएगा फ्रॉम बेनिफिट्स ऑफ government sponsored welfare schemes. Limit of ration card units up to 4. Bar on contesting local body elections. Bar on applying for state government jobs. Bar on promotion in government service. Bar on receiving any kind of government subsidy. मैंने इस बिल के बारे में ट्वीट किया था, उसका विरोध किया था। मैंने लिखा था, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। लॉ merely aims to stigmatize a section of society. आदित्यनाथ की सरकार कोई पहली सरकार नहीं है जो ऐसा कानून लाना चाहती है। जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं उनको पिनलाइज करने के लिए और स्टेट्स में भी कानून हैं।
अभी कुछ दिन ही पहले असम के नए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने भी ऐसा प्रस्ताव लाया है। ये सुपरफिशियली डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिसी और कानून का इनिशिएटिव दरअसल डॉग विसल पॉलिटिक्स का प्रतीक है। माने ये उन्हीं के लिए बजाया जाता है जिन्हें वो बात सुनाई देती है। मैंने अपने ट्वीट में स्टिग्मेटाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी को आइडेंटिफाई नहीं किया था, लेकिन योगी जी ने जो बिगुल बजाया है वो उनको ठीक सुनाई दिया जिनके लिए उन्होंने बजाया था। आखिरकार अगले साल जनवरी से चुनाव का माहौल जो स्टेट में शुरू हो जाएगा। मेरे ट्वीट के रिस्पॉन्स में जो जवाब आए उनसे क्लियर था, आदित्यनाथ ने सही कदम उठाया था। रिस्पॉन्डर्स का अपना ओपिनियन था, क्योंकि जनसंख्या जो है इसका जो नियंत्रण करने का कानून है ये मुसलमानों को टारगेट करके लाया जा रहा है। बहुत लंबे समय से संघ परिवार ने फॉल्स प्रोपेगेंडा करती आई है। मुस्लिम जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, उनका कहना है कि इवेंचुअली हिंदू अपने ही मुल्क में माइनॉरिटी हो जाएंगे। उन्होंने तो मान ही लिया हिंदुस्तान में हिंदुओं के अलावा बाकी सब फॉरेनर्स हैं। 17 वर्ष पूर्व 2004 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो एक बड़ी संस्था है, मतलब इंस्टीट्यूशन है, अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल, काइंड ऑफ अ नेशनल वर्किंग कमिटी, इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था। शीर्षक था डेमोग्राफिक थ्रेट्स। 2001 सेंसस रिपोर्ट के रेस्पॉन्स में यह रेजोल्यूशन था। इट सेड the data on religion has brought in limelight many alarming facts. It should be viewed with grave concern by nationalist forces. मतलब जिन्हें चिंता ना हो या जो डेटा को क्रिटिकली इवैल्यूएट करना चाहते हैं वो एंटी नेशनलिस्ट्स हैं या ग्रुप्स चाहे इंडिविजुअल्स। डेमोग्राफिक इम्बैलेंस, ये मार्जिनली हायर ग्रोथ रेट अमंग मुस्लिम्स के पीछे 3 कारण आरएसएस के रेजोल्यूशन में लिस्ट किए गए थे। फर्स्ट, लैक ऑफ यूनिफॉर्म पॉपुलेशन पॉलिसी फॉर ऑल रिलीजियस ग्रुप्स। सेकेंड, रिलीजियस कन्वर्जन्स। एंड द थर्ड एंड द फाइनल वन, इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। यूपी और कई और स्टेट्स ने रिलीजियस कन्वर्जन्स को नियंत्रित करने के लिए कानून ला चुके हैं। सो कॉल्ड क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन और रादर सो कॉल्ड क्रॉस बॉर्डर इनफिल्ट्रेशन, घुसपैठियां, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का रिजल्ट ना समझकर एक इस्लामिस्ट कॉन्स्पिरेसी के तौर पर पेंट किया गया है। उसी के चलते सीएए पास हो चुका है और अब की बारी पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की बारी। अभी ये सेंट्रल एजेंडा में नहीं है, परंतु माइंड इट, ये सूनर और लेटर अल्टीमेटली बीजेपी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के फ्रेमवर्क में या लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज में भी आ जाएगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स दैट the two-child norm will eventually become part of the central agenda, let me draw your attention to a statement made in October 2004 by the Prime Minister Narendra Modi, who was then the Chief Minister of Gujarat. The Times of India reported that he said that the problem of exploding population was the biggest national crisis and it was time for revolutionary steps. Modi made the statement at the first meeting
of the Gujarat Population Commission he formed just a month ago before this meeting. He directed the commission to ensure that Gujarat became the first state in the country to bar elected representatives from having 2 children, or those who had more than 2 children not to be able to contest elections. In 2005, the state government made changes to the Gujarat Local Authorities Act. Alterations were also made in other laws like Gujarat Provincial Municipal Corporation Act and Gujarat Panchayats Act. इन कानून ने 2 से अधिक बच्चे वाले किसी भी व्यक्ति को नगर पार्षद या पंचायत सदस्य होने से डिस्क्वालीफाई किया। असम में तो ऐसा सिमिलर कानून है ही, साथ ही राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटका और उड़ीसा में भी ऐसा कानून है। कितने बच्चे हैं उसके आधार पर इसी तरह से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लोगों को सरकारी नौकरी हासिल नहीं हो सकती अगर उनके पास 2 से ज्यादा बच्चे हों। मोदी के जिस बयान से इस बायस्ड कानून का प्रोलिफरेशन हुआ, 2004 के बयान की बात कर रहा हूं, ऐसा ही कुछ सिमिलर उन्होंने 2019 में अपने इंडिपेंडेंस डे भाषण में दिया था। एक जमाने में मोदी जी हिंदुस्तान के डेमोग्राफिक डिविडेंड को चैंपियन करते थे। उन्होंने 2019 के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में उन्होंने कहा कि ये बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट, इसी तरह से पॉपुलेशन प्रॉब्लम को उन्होंने डिस्क्राइब किया था। जनसंख्या नियंत्रण से जुड़े 2 मुद्दों को समझना बहुत जरूरी है। मुस्लिम स्टिग्मेटाइजेशन और विलिफिकेशन को वन साइडेड डेटा से जस्टिफिकेशन मिलता है। आजादी के बाद 1951 के सेंसस फिगर्स के अनुसार मुस्लिम पॉपुलेशन 9.8% थी और ये इंक्रीज करके 2011 में 14.2% हो गई। इसी पीरियड के बीच हिंदू पॉपुलेशन 84% से कम होकर 79.8% हुई। These figures were cited by the RSS to draw the picture that Muslims will eventually become the majority in this country. लेकिन क्या यही ग्रोथ और डिक्लाइन पैटर्न ऐसे ही रहेंगे हमेशा के लिए? ये जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे, ये दरअसल नहीं बताते हैं कि मुस्लिम्स में पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड को हिंदुओं से ज्यादा एक्सेप्टेंस की जा रही है। एक मिथ और फैलाया गया है, मुसलमानों में 1 से ज्यादा शादियां होती हैं, जबकि स्टडीज बताती हैं, ये क्लियरली एस्टैब्लिश करती हैं कि भारत में हर समुदाय में पॉलीगैमी है। आयरॉनिकली मुस्लिम्स में सबसे कम प्रेवलेंस डेटा ने रिकॉर्ड किया। जनसंख्या नियंत्रण कानून के पीछे एक और बात है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ राज्यों में ऐसा कानून है और कुछ में जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कोई कानून नहीं? नेशनल लेवल पे भी ऐसा कोई कानून नहीं है फिलहाल, एटलीस्ट। सब इमरजेंसी के बारे में जानते हैं, कैसे इंदिरा गांधी ने इस पीरियड में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए थे अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। द इमरजेंसी ईयर्स आर ऑल्सो रिमेंबर्ड फॉर द ओवरजीलस, almost draconian pursuit of population control policy. It, however, was not ideologically driven like it is now, but this was pursued by Indira Gandhi because of incorrect perception of removing poverty and boosting national economy. Population was before 1975
when emergency was imposed in the central list in the constitution, meaning only the union government had powers to legislate on the matter, that is population issues. Indira Gandhi felt that the issue of population had become a very serious crisis, and that is why under the 42nd constitutional amendment she brought in population in the concurrent list by making an entry number 20A. जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाया है पहले, या जैसे यूपी अब लाने की कोशिश या फिर प्लान बना रही है, उन्होंने एंट्री नंबर 20A का उपयोग किया है। वक्त आ गया है नॉन बीजेपी पार्टीज को बहस शुरू करनी चाहिए इस एंट्री को कैसे और कब नलिफाई किया जा सकता है, ताकि ये सेंट्रल लिस्ट में रहे, पॉपुलेशन कॉन्करेंट लिस्ट में ना रहे। एक ओवरऑल प्रोग्रेसिव नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी होनी चाहिए। अलग अलग स्टेट्स के लॉ कोर्ट्स में चैलेंज हुए हैं। 2 चाइल्ड नॉर्म की पहली बार सुप्रीम कोर्ट में 2003 में एक केस आया था, जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। उसमें 2 चाइल्ड नॉर्म का टेस्ट हुआ था। द केस एग्जामिन्ड द वैलिडिटी ऑफ द हरियाणा पंचायती राज एक्ट। इसके अंतर्गत 2 से अधिक जीवित बच्चों वाला कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत का सरपंच या पंच या पंचायत समिति या जिला परिषद का सदस्य नहीं हो सकता था। Petitioners argued that the law violated the right to equality under Article 14 of the Constitution. The law, according to the petitioners, also violated personal liberty under Article 21, as it prevented citizens from choosing their own decision, the number of children they want to have. अपेक्स कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया। उन्होंने अपना तर्क दिया। लॉफ्टी आइडियल्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, द एडवांसमेंट ऑफ नेशन एज अ होल कैनॉट बी गिवन अ गो बाय इन द नेम ऑफ अनड्यू स्ट्रेस ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड इंडिविजुअल लिबर्टी। हिंदुस्तान जिस मोड़ पर फिलहाल है, जब नफरत और भय व्यापक है, तो कोर्ट्स को इस सवाल को री एग्जामिन करना चाहिए। कैन स्प्रेड ऑफ प्रेजुडिस एंड रिवल्शन फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप और कम्युनिटी बी परमिटेड इन द नेम ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट? जरा सोचिए इस बात पर। नमस्कार।